ज़मीन से जुड़ी सभी समस्याओं का सटीक हल जानने के लिए आप सभी को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ज़मीन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उसका सही सही जानकारी आपको इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। ज़मीनी समस्या हो, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है, या बहुत सारे सरकारी योजनाओं का लाभ हम कैसे लें, इन सभी चीज़ की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। जैसे ज़मीन से संबंधित हो गया कि मुझे अपने ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे कराना है, ज़मीन का लगान रसीद कैसे कटवाना है, एलपीसी कैसे बनवाना है, या फिर प्रमाण पत्र में हो गया कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, थाना स्तर से आचरण प्रमाण पत्र, कृषि के संबंध में बीज, खाद, दवा, इन सारी चीज़ों का हम लाभ कैसे लेंगे उसका सटीक जानकारी आपको दिया जाएगा। अतः आपको मुझसे जुड़ जाना चाहिए और आपको यहाँ पे बिल्कुल हर एक समस्याओं का सही सही जानकारी दिया जाएगा। कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, क्योंकि मैं दिन प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का सामना करता हूँ और सभी लोगों की समस्याएं सुनता हूँ और उनकी समस्याओं का हल करने की कोशिश करता हूँ। डेली मेरे पास जो समस्याएं आती है उसका क्या हल होगा और उनके साथ जो घटनाएं घटती है ज़मीन संबंधी, उससे आप कैसे बचे, वो घटना आपके साथ नहीं घटित हो, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे आए दिन मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और उनका कहना होता है कि मेरे दादा या पूर्वज के नाम पे ज़मीन था और उस ज़मीन का जो है हिस्सेदार 6, 7 या जो भी 8 है और उसका हिस्सा बन रहा था 5 डिसमिल, परंतु उन्होंने 10 डिसमिल बेच दिया किसी को और मुझे उस बात की जानकारी नहीं हुई। कोई आकर बोलता है कि मेरे पूर्वज का ज़मीन था और लेकिन मेरा एक पट्टीदार जो है वो रोड साइड से ज़मीन बेच दिया और हम लोग बैक साइड में चले गए, मुझे जानकारी ही नहीं हुई। हो गई ना धोखाधड़ी। और ये धोखाधड़ी आपके साथ भी हो सकती है, ये घटना आपके साथ भी घट सकती है। तो इसके लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल है। वर्तमान समय में सरकार के द्वारा तो एक बहुत अच्छी पहल किया गया है। क्या किया गया है, जैसे आपके बैंक अकाउंट को आधार और मोबाइल से लिंक कर दिया गया, उसी तरह अभी के समय में ज़मीन में भी आधार और मोबाइल को लिंक किया जा रहा है। यदि आपने अभी तक लिंक नहीं करवाया है तो आप ज़रूर लिंक करवा लें, और कैसे लिंक करवाना है इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप अपने ज़मीन में मोबाइल और आधार लिंक करवा देते हैं तो कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई पट्टीदार आपका ज़मीन अगर अपने हिस्सा से अधिक बेच देता है और उसका दाखिल खारिज के लिए आवेदन करता है तो आपके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा कि ये आपका जो ज़मीन है किसी के द्वारा बेचा गया है, जिसका दाखिल खारिज बात संख्या इतना है। आप चौकन्ना हो जाएंगे। मैसेज पढ़ते ही उस पर या तो ऑनलाइन ही खुद से वहीं से आपत्ति दर्ज कर दीजिए, या अंचल में जाकर अपने कर्मचारी या अंचल अधिकारी को एक आवेदन दीजिए कि इस ज़मीन को जो बेचा गया है वो गलत बेचा गया है, वो बिना बंटवारा के बेच दिया गया है, या हम लोगों की सहमति नहीं है उसमें। तो इस तरह से आपको सावधान होने की ज़रूरत है। या यदि आप कोई नया ज़मीन खरीदने का सोच रहे हैं तो उस समय आपको क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। सिर्फ ज़मीन खरीद लेने से नहीं होता है, ज़मीन खरीदने से पहले कुछ बातों की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ज़मीन खरीदने के बाद उसमें कोई समस्या नहीं हो। जैसे सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि जो ज़मीन आप खरीदने जा रहे हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पे शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका ऑनलाइन लगान रसीद कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यदि ऑनलाइन पोर्टल पे शो कर रहा है तो
जो बेचने वाला है उसका नाम सही सही दर्ज है कि नहीं, खाता खेसरा और रकबा सही सही दर्ज है कि नहीं, ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। ये चीज़ आप खुद ब खुद ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके बिहार भूमि पे जाके आप ये सब चीज़ देख सकते हैं। फिर उस ज़मीन पे कोई लोन तो नहीं है, लोन मतलब कि जो ज़मीन का मालिक है वो किसी बैंक से लोन लिया है और जिसके कारण उस ज़मीन को बैंक में बंधक रख दिया गया है। तो वो ज़मीन आप खरीद भी लिए हैं, फिर दाखिल खारिज करवाने जाइएगा तो आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, क्योंकि बोला जाएगा वह ज़मीन तो बंधक है, बैंक में बंधक है। या हो सकता है कोई ज़मीन पर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, फिर भी दाखिल खारिज नहीं होगा। इस दोनों बातों की जानकारी के लिए आपको क्या करना चाहिए, या तो खुद से आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके भू अभिलेख पोर्टल पर जाके उस संबंधित पंजी 2 का जो है पेज ओपन कीजिए और वहाँ पे देखिएगा, पेज पे लिखा रहेगा कि वो ज़मीन फलाने बैंक में बंधक है या उस पर कोई कोर्ट केस चल रहा है, ऐसा कुछ लिखा है तो वो ज़मीन आप मत खरीदिए। या हो सकता है बहुत सारे भी जो है ऑनलाइन पोर्टल पे स्कैन करके नहीं डाला गया है, तो आप जाकर अपने राजस्व कर्मचारी से मिलिए, उनसे पूछिए कि देखिए जो ये रसीद है इसका मुझे थोड़ा पंजी 2 में देखकर बता दीजिए कि इस ज़मीन पे वर्तमान में कोई लोन तो नहीं है या फिर कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है। ये सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आपको कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीदना चाहिए। या हो सकता है कि आपके पास कोई ज़मीन का टुकड़ा पहले से है, तो उस ज़मीन के बारे में आपको क्या क्या बातें का जो है ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो देखना चाहिए कि जो ज़मीन है वो ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, वो देख लेना है। यदि अगर चढ़ा है तो उसका सारा डिटेल्स जो है सही चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। मान लीजिए आपका नाम है बेचन प्रसाद, लेकिन ऑनलाइन पर उसको चढ़ा दिया बेचैन प्रसाद, ये तो गलत ही हो गया। खाता आपका 10 है लेकिन खाता नंबर चढ़ा दिया 100, खेसरा 55 है लेकिन चढ़ा दिया 555, रकबा है 15 डिसमिल लेकिन कुल रकबा में 0 कर दिया है। तो ये सबको सुधार करना है। ये सुधार कैसे करवाना है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कुछ ज़मीन का ऑनलाइन नहीं चढ़ा है तो हम वो ऑनलाइन कैसे चढ़वाएंगे इसके बारे में बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है कि आप ज़मीन लेते हैं, उसका दाखिल खारिज करवाते हैं, लेकिन वो अंचल स्तर से किसी कारण से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हो सकता है कि कोई ज़मीन कोई केवाला आपके घर में पड़ा है, उसका रसीद नहीं कट रहा है, हो सकता है कि उसका दाखिल खारिज ही नहीं हुआ हो, तो फिर उसका हम दाखिल खारिज कैसे करवाएंगे। कुछ केवल ऐसा भी मिल सकता है जो 20 साल से अधिक पुराना हो, उसका दाखिल खारिज हम कैसे करवाएंगे। कुछ ज़मीन होगा जो हम बदलैन के तहत लिए हैं। बदलैन होता है, बदलैन मतलब मान लीजिए आपके घर के पास किसी और का ज़मीन है और उसके घर के पास आपका ज़मीन है, तो दोनों आदमी बदलैन कर लीजिए। दोनों आदमी बदलैन करने से क्या फ़ायदा होगा, दोनों ज़मीन एक जगह हो जाएगा, तो उसका फिर दाखिल खारिज कैसे करवाएंगे। हो सकता है कि कोई ज़मीन आपको वसीयत के थ्रू मिला हो। वसीयत मतलब कोई आदमी जीवित है, जीवित अवस्था में ही अपना एक वसीयतनामा बना दिया कि मेरी मृत्यु के बाद इस ज़मीन का जो उत्तराधिकारी है फलाना व्यक्ति होगा, तो उस तरीक़े से आपको ज़मीन मिला है तो उसका दाखिल खारिज कैसे करवाएंगे। फिर आपके पूर्वज के द्वारा, मान लीजिए आपके दादा के द्वारा या दादी के द्वारा आपको कोई ज़मीन दान में दिया गया है, उसका दाखिल खारिज हम कैसे करवाएंगे। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियो मेरे इस चैनल पे आपको मिलेगी। और उसके बाद ज़मीन का हम कभी कभी ज़रूरत है हम मापी कैसे करवाएं, तो आप घर बैठे मापी ई मापी के पोर्टल पे जाके आप वहीं से ऑनलाइन कर सकते हैं। और फिर ज़मीन का LPC कैसे बनेगा, LPC से क्या फ़ायदे हैं, ज़मीन का हम रसीद घर बैठे ऑनलाइन कैसे काटेंगे, ज़मीन का सर्वे कैसे कराएंगे। सर्वे अभी चल रहा है वर्तमान में बिहार में, तो उसका हम सर्वे कैसे कराएंगे। हो सकता है दादा परदादा के नाम से ही ज़मीन हो, उसका सर्वे कैसे कराएंगे। फिर हमने खुद खरीदा है, केवाला लिया, उसका सर्वे कैसे कराएंगे। सर्वे से रिलेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। फिर कुछ ज़मीन ऐसा होगा जिसका कोई कागजात ही आपके पास नहीं है, न रसीद है, कुछ नहीं है, लेकिन उस पर आपका दखल कब्जा चला आ रहा है, उसका सर्वे कैसे कराएंगे, इससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको
बना दूंगा। और उसके बाद हो सकता है कि कोई ज़मीन 2 आदमी के नाम से है, मान लीजिए राम और श्याम के नाम से 10 डिसमिल ज़मीन था, उसमें से राम क्या किया, अपना हिस्सा 5 डिसमिल बेच दिया, तो अब उस जमाबंदी में 5 डिसमिल ही ज़मीन शो करेगा, परंतु नाम में दोनों आदमी का नाम शो करेगा। तो आपको चाहिए कि उसमें से एक आदमी यानी राम का नाम हटवा दें। नहीं हटवाने से क्या होगा, कुछ सालों बाद राम भी उस ज़मीन पे दावा करेगा, बोलेगा कि भाई मेरा भी तो उसमें नाम है, तो ये तो 5 डिसमिल पहले ही बेच दिया, फिर जो बचा है 5 डिसमिल उसमें भी वो आधा हिस्सा का वो दावा करेगा। तो हम उसका नाम कैसे हटवाएंगे, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावे आपके डेली लाइफ से जुड़ी बहुत सारी कागजातों को हम कैसे बनवाएंगे, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। और इन बातों की जानकारी अभी के समय में सबको होनी चाहिए। हमारे दादा परदादा ज़मीन ले लिए, उस समय सारा जो कार्य है ज़मीन राजस्व का ऑफलाइन चल रहा था, परंतु वर्तमान समय में राजस्व का हर एक चीज़ ऑनलाइन हो गया है। परंतु हमारे पूर्वज ऑनलाइन के से काफ़ी अनभिज्ञ थे, जिसके कारण आज भी बहुत सारे ज़मीन है जिसका रसीद ऑफलाइन ही कट रहा है। बहुत सारे ऐसे केवाला हमारे घर में मिल जाएंगे जिसका आज तक उन लोगों ने दाखिल खारिज ही नहीं करवाया है। इन सारी चीज़ों की जिम्मेवारी अब हमारे यानी उनके वंशज पे, हम लोगों पे आ चुका है। तो ये जानकारी इसका होना चाहिए कि मेरा जो ज़मीन है उसको ऑनलाइन पोर्टल पर कैसे चढ़ाया जाए, उसको सुधार कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि समाज में ज़मीन से संबंधित बहुत सारे विवाद होते हैं, बहुत सारे अधिकांश जो झगड़ा का मामला है वो ज़मीन के कारण ही होता है। अतः और वह जानकारी के अभाव में होता है। अतः ज़मीन की संबंधित सारी समस्या जो जानकारी है सबको अगर मिलती है तो एक अच्छे, एक स्वस्थ, एक मजबूत समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। इसके लिए आप सभी एक कदम बढ़ाइए और सबको इस चीज़ के बारे में बताइए कि हमारे जो ज़मीन संबंधी समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे किया जाए। कुछ ज़मीन ऐसा होगा जिसका केवाला ही आपके पास नहीं है, खतियान नहीं है, तो घर बैठे हम उस ज़मीन का केवाला कैसे निकालेंगे, खतियान कैसे निकालेंगे, उस ज़मीन का हम पंजी 2 कैसे देखेंगे, घर बैठे आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं। इस सारी बातों की जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। मेरे पास दिन प्रतिदिन लोगों के द्वारा जो समस्याएं आती है उससे संबंधित तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही। इसके अलावे भी यदि आपके पास कोई अन्य समस्याएं हैं, आपको और कोई और डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि आपको आपके लिए कौन सी जानकारी आपको देना है, ताकि उससे रिलेटेड मैं फिर एक नया वीडियो बना सकूं। और जो भी समस्याएं हो आप मुझे बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को अपने सगे संबंधी, दोस्त, यार सबको शेयर करें और उनको बतावें कि ज़मीन से संबंधित सारी समस्याओं का सटीक हल के लिए मेरे इस चैनल पे आवे और जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।